हेलो दोस्तों, एजुकेशन फॉर चेंज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार झा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपका माध्यमिक का कंसेप्ट शुरू से लेकर अंत तक क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों के सामने मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं जो सांख्यिकी से रिलेटिव है, जिसका नाम है माध्य। सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हम इसको माध्य कहते हैं और इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं। दूसरा माध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तीसरा बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। और उसके बाद आज हम इसी सांख्यिकी चैप्टर से आप लोगों को माध्य मैथ का बहुलक में से सिर्फ एक माध्य का एक वीडियो आप लोगों के सामने समझा रहा हूं कि और इसकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 माध्य का पूरा वीडियो हम आप लोगों को करवा देंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को माध्य का एक भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको हम माध्य बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों के सामने उसका फॉर्मूला हम आप लोगों को समझा देते हैं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकिएगा। जैसा कि देखिए, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या, मतलब कुल अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। जैसे ये क्या है, अंक है, 3 अंक है, 2 अंक है, 4 अंक है, 6 एक अंक है, 8 अंक है और 7 अंक है। तो कुल अंकों का योग मतलब एक अंकों की संख्या। तो योग मतलब आप लोग कितना अंक समझ में नहीं आया होगा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चाहे पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। तो योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब होता है जोड़। तो कुल अंकों की जोड़। तो क्या करेंगे, बता चुके हैं कि अंक है सब, तो 3 + 2 + 4 + 6 + 8 + 7 कुल अंक हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद फार्मूला में देख रहे हैं कि जोड़ने के कुल अंकों के योग, उसके बाद बटा का चिन्ह है, तो क्या हम बटा के चिन्ह दे दिए। उसके बाद क्या है, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या मतलब अंक कितने हैं, इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। कुल अंक कितने हैं 6। तो 6 से हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 6 से। इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 4 9 6 15 और 23 और 7 30। क्या आ गया जोड़ने पर 30 बटे 6। 6 से 30 में भाग देंगे, 6 से हम 30 में भाग देंगे, 6 बचे 30। तो मेरा क्या आ गया 5। 5 जो हो गया मेरा माध्य हो गया। माध्य बराबर 5। मेरा माध्य 5 आ गया। एकदम आसान सी क्वेश्चन थी। और फिर 1-2 क्वेश्चन और हम बता देते हैं, जिससे क्या होगी आपकी जो परेशानी होगी क्लियर हो जाएगी। 4 3 9 6 8 5 7 का माध्य ज्ञात करें। तो फिर वही फार्मूला है, वही रूल है। जैसे माध्य बराबर फिर एक बार और समझिए फार्मूला को। माध्य बराबर कुल अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो कुल अंक है 4 3 9 6 8 5 7। तो आसानी से आप लिख देंगे, अब 4 + 3 + 9 + 6 + 8 + 5 + 7 बटे, उसके बाद गिन लेते हैं कितना अंक है, अंकों की संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7 लिख देंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे 4 3 7 9 16 6 22 8 30 और 5 35 और 7 42, मतलब कि 42 लिख दिए बटे 7 है 7 लिख दिए। अब देखते हैं 42 7 से 42 को भाग देंगे तो 7 से 42 6 मतलब करते हैं। माध्य हो गया बराबर 6। एक बात बता दे कि नॉर्मल सिंपल माध्य हम लोग आप लोगों को सिखा रहे थे। अब थोड़ा सा इससे हट के, थोड़ा इससे हाथ लेवल का भी थोड़ा सा हम चलेंगे। ये सब समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। अभी इससे पहले
जो हमने माध्य आप लोगों को सिखाया उसे हम अवर्गीकृत माध्य कहते हैं। ऐसे तो अवर्गीकृत माध्य में ये भी आता है, लेकिन यह माध्य जो है नंबर सिस्टम से रिलेटिव है। किससे? नंबर सिस्टम से। कभी कभार इसलिए माध्य हम आप लोगों को बता रहे हैं कि क्वेश्चन में कभी कभार हम देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है कि 5 लगातार सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, 5 लगातार विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, 5 लगातार अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। इससे बहुत ऐसा बच्चा है जो कंफ्यूज हो जाता है और नहीं बना पाता है। इसीलिए हम आप लोगों के साथ के लिए आप लोगों के लिए कुछ वीडियो सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या से रिलेटिव डाल दे रहे हैं, जो आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे। यहाँ देखिए, पहला है सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य है उसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब कि सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। मतलब कि जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। जैसे इसमें से उठाइए, एग्जाम्पल में लिखे हुए हम जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 लिखे हुए इत्यादि। इसमें से एक उठा लीजिए, 4 उठाइए, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से पूरा भाग लग गया। इसका मतलब क्या है? 2, 4 मेरा सम संख्या है। 10 ले लीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 10 क्या है मेरा? सम संख्या है। हो गया? कंफ्यूज क्लियर? अब हम क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं क्या कि 5 लगातार सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। 5 लगातार सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो लगातार सम संख्या है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 है ना। इसमें से 5 लगातार सम संख्या हम ले लेंगे। 2, 4, 6, 8 और 10, 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए। और फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, आप लोगों को बताए हुए हैं क्या होता है फॉर्मूला। कुल अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। ठीक है। तो कुल अंकों का योग मतलब कुल अंक कितना है मेरा? 5। कि पांचों अंकों का योग मतलब जोड़। पांचों अंकों को हम जोड़ देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे अंकों की संख्या। मतलब अंक कितने हैं? ऐसे तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि 5 लगातार मतलब कि 5 अंक है, लेकिन गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से हम भाग दे देंगे, बराबर 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30 बता 5, 5, 6, 30, मतलब 6 आ गया। माध्य मेरा, माध्य हमारा हो गया 6। अब हम देखेंगे विषम संख्या। सम संख्या देख चुके हैं, अब देखेंगे विषम संख्या। इसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या के जस्ट विपरीत है। मतलब सम संख्या में 2 से पूरा विभाज्य होता था, विषम संख्या में 2 से पूरा विभाज्य नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से पूरा भाग नहीं लगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इत्यादि, है ना। एक एग्जांपल देख लेंगे। इसमें से कोई अंक उठा लीजिए और 2 से उसे भाग दीजिए। 5 ले लिए और 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1। पूरा कट रहा है? नहीं, भाग नहीं लग रहा है पूरा, हमें 1 शेष आ जा रहा है। इसी कारण हमें क्या होगा? यह विषम संख्या, क्योंकि 2 से पूरा भाग नहीं लग रहा है। समझ में आ गया होगा? अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे 5 लगातार विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। 5 लगातार विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर लगातार विषम संख्या लिखा गया हुआ है। इसमें से 5 हम विषम संख्या लगातार ले लेंगे। 1 ले लिए, 3 ले लिए,
5 ले लिए, 7 ले लिए और 9 ले लिए, 5 को ले लिए विषम संख्या। अब इसका हम माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर फॉर्मूला तो बार बार हम बता रहे हैं, कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। तो यहाँ पर कुल अंकों का योग, अंक जो दिया हुआ है उसको हम जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटे अंकों की संख्या। अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग दे देंगे तो मेरा निकल जाएगा माध्य निकलेगा 3, मतलब 3 1 4 5 9 7 16 और 9 25, जोड़ने पर कितना आया? 25 बता 5, 5 से इसमें भाग देंगे 25 में, 50 25, मेरा माध्य कितना आ गया? 5। आंसर। डिफिनेशन नंबर 3 देखेंगे कि अभाज्य संख्या या रुद्ध संख्या। हम अभाज्य संख्या को ही रुद्ध संख्या कहते हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन में देता है कि 5 लगातार रुद्ध संख्या की माध्य ज्ञात करें, तो हम कंफ्यूज में आते हैं। अभाज्य संख्या तो सुने, रुद्ध नहीं सुने। ध्यान रखिए कि अभाज्य संख्या को ही रुद्ध संख्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, मतलब कि एक और अपने आप को छोड़कर दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है 2 3 5 7 11 13 17 और 19 और इत्यादि होगा। तो हम एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे एक इसमें से ले लेते हैं, 3 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 ले लेंगे। एक या अपने आप को छोड़कर, मतलब पहले 1 से देंगे, तो 1 से 2 मरतबे कर दिया, भाग लग गया 2 मरतबे। फिर अपने आप से देंगे, मतलब 2 है तो मतलब 2 से ही उसको देंगे, तो 2 से दिए, 1 मरतबे 2, भाग लग गया। क्या दूसरे अंक से इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से 5 से 3 से किसी से 2 में लगेगा? नहीं ना लगेगा। इसका मतलब कि जो एक और अपने आप से जिसमें भाग लगे वही मेरा अभाज्य संख्या है। समझ गए होंगे। उसके बाद उस पर आधारित हमें क्वेश्चन बताए थे आपको कि 5 लगातार अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर तो लिखा गया हुआ है कि 2 3 5 7 11 13 17 19 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर उसमें से 5 लगातार हम ले लेंगे, 2 3 5 7 11 ले लिए। उसके बाद इसका क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर कुल अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो बार बार हम बता रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कुल अंक क्या है मेरा? 2 3 5 7 11। तो कुल अंक का योग मतलब जोड़ 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो 5 से हम भाग दे देंगे, बराबर जोड़ते हैं। जोड़ने पर कितना आता है? 3 2 5 5 10 7 17 1 18 10 28। मतलब जोड़ने पर कितना आएगा? 28। 28 बटे 5। 5 से इसको भाग देंगे, आ जाएगा मेरा 25 पॉइंट, देखिए 0 बचेगा तो 5 30, 5.6। मेरा माध्य कितना हो गया? 5.6 मेरा माध्य हो गया माध्य। अब क्या है? भाज्य संख्या। अब चौथा क्या है मेरा? भाज्य संख्या। 3 हम बता दिए, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या हम बता दिए। अब क्या है? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, इसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर इसे हम कहते हैं। वैसी संख्या, यहाँ हम देखेंगे हम, वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावे दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, मतलब एक और अपने आप के अलावे दूसरे संख्या से भी भाग लगे, उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये सब क्या है? जो एक और अपने आप के अलावे दूसरे अंक से भी विभाज्य हैं। देखेंगे कैसे?
जैसे उठा लीजिए 6, 6 हम देखते हैं 1 से पहले का भाग देंगे इसमें, 6 मरतबे 6 भाग लग गया। उसके बाद अपने आप से इसमें भाग देंगे, 6 से 6 में देंगे, 1 मरतबे 6 भाग लग गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि दूसरे संख्या से भाग देंगे, देखेंगे इसमें 2 से देके देखिए 6 में 2 तिहाई 6, इससे भी भाग लग गया। अब फिर और दूसरे संख्या से भाग देंगे, देखिए 3 से 6 में देंगे, 3 दूनी 6 भाग लग गया। मतलब कि देख रहे हैं एक और अपने आप के अलावे दूसरे संख्या से भी भाग लग रहा है, तो क्या है सब कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। उसी पर आधारित हम माध्य का क्वेश्चन देखेंगे। 5 लगातार भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। 5 लगातार भाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। जैसे 4, 6, 8, 9 और 10, 4, 6, 8, 9 और 10 5 लगातार भाज्य संख्या है, इसका हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला है, आप बार बार देख रहे हैं कि कुल अंकों का योग होते हैं अंकों की संख्या। तो कुल अंक क्या है मेरा? 4, 6, 8, 9, 10, इसका योग मतलब जोड़ 4 प्लस उसके बाद 6 प्लस उसके बाद 8 प्लस और 9 प्लस और 10 लिख दिए। 4, 6, 8, 9 और 10 हम लिख दिए। कुल अंकों का योग मतलब जोड़। अब कुल अंकों की संख्या कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 अंक कितने हैं? 5 अंक है। तो 5 से हम भाग दे देंगे, जोड़ लीजिए। 6, 4, 10, 8, 18 और 9 27 और 10 37, जोड़ने में कितना आया? 37, 37 बटे 5। इसको हम डिवाइड देंगे, भाग करेंगे इसमें 5 से, 5 सते 35, इसमें का 2 बच गया तो पॉइंट में था कि 0 उतारेंगे तो 5 का 20 मतलब कि 7.4। 7.4 मेरा क्या हो गया? माध्य मेरा हो गया है यहाँ 7.4। इस प्रकार था जो आपने देखा, और आगे अब इससे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पर हम चलेंगे जो 10th से रिलेटिव है। अभी जो आप देख रहे हैं वर्गीकृत माध्य है, ये क्या है? 10th पर आधारित क्वेश्चन है जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में जो पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में बोर्ड के एग्जाम में जो हमको पूछा जाता है उस पर आधारित यह क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप देखें। जैसे वर्गीकृत माध्य में जो हम है माध्य 3 तरह से पढ़ते हैं, 3 विधि से पढ़ते हैं, बनाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष विधि पहला है, दूसरा है लघु रीति विधि, तीसरा है पद विचलन विधि। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जो हम इस प्रकार लिख दिए हैं। प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और लघु रीति विधि निकालने के लिए माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। आप लोगों को तो फॉर्मूला हम बता दिए, लेकिन ये आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि एफ आई क्या है और एक्स आई क्या है। एफ आई तो हमने लिख दिया एफ आई और एक्स आई, लेकिन आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे ऐसे विद्यार्थी इसको समझ में नहीं आता होगा कि एफ आई क्या होता है और एक्स आई क्या होता है। तो हम आप लोगों को इधर बता रहे हैं। देखिए पहले एक्स आई क्या होता है? एक्स आई जो होता है वर्ग चिन्ह इसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे वर्ग अंतराल आप लोग देखे होंगे कि 10 से 20 लिखा हुआ रहता है, ऊपर में 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा, 30 से 40 रहता है, दिया हुआ रहता है ना वर्ग अंतराल। उसी में से हम लोग वर्ग चिन्ह को निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला में हमको जरूरत पड़ता है एक्स आई निकालना, इसलिए हम एक्स आई इसी से निकालते हैं। फार्मूला है मेरा वर्ग चिन्ह का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल में इसको उच्च सीमा कहेंगे और इसको निम्न सीमा कहेंगे, क्योंकि उच्च अंक मेरा 20 है मतलब कि अधिक अंक है, और निम्न अंक मेरा 10 है जो नॉर्मल अंक है। तो 20 और 10, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा मतलब 20 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा 10 बटे 2। 20 और 10 30 बटे 2 लिखेंगे, इसको काट देंगे तो 15। मतलब इसके सामने जो कॉलम होगा उसमें बनाया हुआ उसमें हम क्या लिखेंगे? एक्स आई वाला कॉलम में यहाँ लिख देंगे हम 15। समझ में आ रहा है? उसी तरह फिर हम क्या करेंगे
कि इस वाला कॉलम में कॉलम दिया हुआ रहता है, ब्रह्मांडता सारणी आप बनाइएगा तो कॉलम दिया हुआ रहेगा और एक साइड निकालना रहेगा, यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, वो आप देख लीजिएगा आगे। तो यहाँ 20 और 30, तो यहाँ फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो उच्च सीमा मेरा 30 और निम्न सीमा 20 बटे 2, तो यहाँ पर 50 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा 25, तो इसका मेरा क्या हो गया 25। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम वर्ग चीज कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे बारंबारता। वर्ग चीज तो हमने बता दिया कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। अब बारंबारता, अच्छा ये बात देखिए कि हम लोग जगह पर जब वर्ग अंतराल बनाते हैं, जब कॉलम बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं सारणी में कि FI लिखा हुआ रहता है, चाहे फॉर्मूला में ही आप लोग देखते होंगे कि FI लिखा हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि FI यहाँ लिखा हुआ है, हम FI निकालेंगे कैसे, वो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। FI इसलिए लिखा था कि बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ FI से हम डिनोट करते हैं, इसलिए हम बारंबारता को FI लिखते हैं। और बारंबारता प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए माध्य हम अभी आप लोगों के फॉर्मूला को समझा रहे हैं कि फॉर्मूला पर हम कैसे बैठाएंगे मान को और माध्य निकालेंगे। तो हमने माध्य बराबर सिग्मा FI एक साई बटे सिग्मा FI लिखवा चुके हैं। तो एक साई वर्ग चिन्ह निकालना था, तो एक साई जो है वर्ग चिन्ह हम आप लोगों को बता दिए। अब क्या है इसमें FI, जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसी कारण से इसे हम FI से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद क्या है, हमने देख लिया कि सिग्मा FI XI मेरा क्लियर हो गया कि XI आप लोगों को बता दिए हमने वर्ग चिन्ह, और FI भी मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या है, दूसरी विधि है लघु रीति विधि निकालने के लिए माध्य। तो लघु रीति विधि निकालने के लिए हमें सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI की जरूरत पड़ती है और A की। तो A तो हम आप लोगों को समझा देंगे, जब हम सारणी बनाएंगे बनाते समय तो उसी से हम A निकालते हैं, तो A तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि A क्या होता है। लेकिन FI तो आप लोगों को पता है कि FI बारंबारता को कहते हैं। उसके बाद DI जो होता है विचलन को कहते हैं, DI किसे कहते हैं, विचलन को कहते हैं, जो मेरा यह है DI जो है जो विचलन को कहते हैं। विचलन मेरा फॉर्मूला होता है XI मतलब वर्ग चिन्ह जो आप लोगों को हम बताए हैं माइनस A जो हम आप लोगों को सारणी में बताएंगे। और उसके बाद आगे हम बताते हैं तीसरा विधि क्या है। अब तीसरा विधि है पद विचलन विधि। तीसरा विधि क्या है, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से माध्य निकालना। पद विचलन विधि से हम माध्य कैसे निकालेंगे, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI, ठीक है, सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुने C, ठीक है। तो आप लोगों को FI मालूम है, उसके बाद A भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सारणी बताएंगे उसमें से निकल जाएगा। आप लोगों को इसमें फॉर्मूला में देखना क्या है, UI और C कैसे निकालेंगे। तो UI जिसको हम द्वितीय विचलन कहते हैं, ठीक है। लघु रीति विधि में आप लोगों ने देखा कि प्रथम विचलन जो होता है वर्ग चिन्ह में से A को घटाने पर निकलता है, लेकिन द्वितीय विचलन जो होता है पद विचलन विधि में होता है। जैसे UI बराबर D बटे C, D कौन, जो विचलन निकाले हम लघु रीति विधि में, वह D बटे C। अब C किसे कहेंगे सो देखेंगे, अब C किसे कहेंगे सो देखेंगे। ये तो जान गए D जो लघु रीति विधि में जो हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह में से A को घटा के वह D है। लेकिन C क्या है, C है मेरा, कभी आप सारणी देखिएगा तो उसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है 10 से 20, 20 से 30 वर्ग अंतराल रहता है। वो वर्ग अंतराल के अंतर जो होता है 20 में से 10 अंतर 10 का अंतर है ना, 20 से 30 10 का अंतर है ना, ये अंतर को हम लोग C करते हैं। तो आप दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि हम प्रत्यक्ष विधि का हल फॉर्मूला को कैसे करेंगे फॉर्मूला पर, और लघु रीति विधि जो फॉर्मूला पर कैसे हल करेंगे, पद विचलन विधि जो हम कैसे हल करेंगे समझ में आ चुका है। तो हम अब आगे पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि पर एक क्वेश्चन बनवाते हैं।
अभी तक आप लोगों ने देखा कि नॉर्मल माध्य कैसे बनाया जाता है, जो 7, 8 कड़ी में वैसा क्वेश्चन ज्यादा कर पूछा जाता है। लेकिन अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं 10th लेवल माध्य। जैसा कि आप लोगों को बताया कि 10th लेवल माध्य जो 3 तरह से होता है। कौन कौन? पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु रीति विधि और तीसरा होता है पद विचलन विधि। तीसरा पद विचलन विधि। तो 3 तरह का माध्य जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला विधि, तो आप लोगों को हमने तीनों विधि बता चुके हैं और फार्मूला भी उसका हम लिखवा दिए हैं। अब हम चल रहे हैं पहला विधि, इसका है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि कक्षा x के 25 विद्यार्थियों को भार केजी में निम्न प्रकार है। कोई कक्षा x के क्लास का है, जो मतलब उसके 25 विद्यार्थियों का भार केजी में है, निम्न प्रकार है, दिया गया हुआ है। जैसे 40, 45, 48, 52, 56 और 60, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या मतलब क्या है कि 40 केजी वाले विद्यार्थी 5 है। विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं? 40 केजी वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है कक्षा में। और 45 केजी वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं कक्षा में? 8। और 48 केजी वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं कक्षा में? 4। और 52 केजी वाले विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में 3। और 56 केजी वाले विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में 3। और 7 केजी वाले विद्यार्थियों की कक्षा में संख्या है 2, दिया गया हुआ है। इसका माध्य ज्ञात करना है और इसका भार औसत उसी को कहते हैं, माध्य को ही कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हुआ है, इसका क्या कहते हैं कि यहाँ पर सारणी दिया गया है। इस सारणी को हम फिर से पुनः सारणी बनाएंगे, जिसमें कि जो फार्मूला में सेट करे उस टाइप का। जैसे भार केजी में दिया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे वर्ग अंतराल कहते हैं। इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे 40 यहाँ लिख दिए जो दिया हुआ है, 45, उसके बाद 48, 52, 56 और 7। मतलब 40 केजी वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं? 5, जिसको हम लोग बारंबारता भी कहते हैं। 45 केजी वाला 8, 48 केजी वाला 4 और 52 केजी वाला 3 और 56 केजी वाला 3 और 7 केजी वाला 2 है। अच्छा, तो हम एक चीज और देखेंगे कि हम इतना तो कर लिए, तो एफ आई यहाँ लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए एफ आई शॉर्ट में लिखा जाता है। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको शॉर्ट में एफ आई लिखा जाता है। तो बारंबारता इसमें यहाँ दिया गया है एक्स आई को हम लोग वर्ग ची कहते हैं। ठीक है, एक्स आई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग ची कहते हैं, जो आप लोग हम बता चुके हैं। उसके बाद तो एफ आई एक्स आई, अब आप लोग समझे ये नहीं समझते होंगे कि एफ आई एक्स आई यहाँ क्यों लिखा गया है। इसलिए क्योंकि यहाँ एक्स आई एफ आई को गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता क्या है इसका सो समझेंगे। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर यहाँ देख रहे हैं कि होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसलिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई हम इसको निकालेंगे। जैसे एक्स आई और एफ आई यहाँ दिया हुआ है, एक्स आई का कॉलम यहाँ है और एफ आई का कॉलम यहाँ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एफ आई कितना है? 5, तो 5 लिख सकते हैं। गुना कीजिए तो गुना, एक्स आई कितना है? 40, तो 40 लिख देंगे, उसका गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 200। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 45, एक्स आई और एफ आई 8 दिया हुआ है, तो 8 गुने 45, इसको गुना करना 8 से 4, 8 चौका 32, 4 36, 307 हो। तो ये सब हम लिख लिए, एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ गुना करके लिख लिए। अब क्या करेंगे कि हमको फार्मूला हम देख रहे हैं कि यहाँ चाहिए हमको सिग्मा एफ आई और एक्स आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब दोनों का हमको गुना चाहिए। तो दोनों का गुना तो हम कर चुके हैं, अब सभी को एक साथ ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। जोड़ने पर आगे हमको 1196। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर आ गया हमको 1196। ठीक है, और फार्मूला आप देख रहे हैं कि हमको चाहिए सिग्मा एफ आई, तो एफ आई मेरा यहाँ है, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे।
सिग्मा एफ आई मेरा निकल जाएगा। ऐड करेंगे इसको तो यहाँ 5 8 13 4 17 3 20 3 23 और 2 25 सिग्मा एफ आई आ गया मेरा 25। अब कुछ नहीं करना है और फॉर्मूला को हमको बैठा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 1196 आया है 1196 बता उसका सिग्मा एफ आई कितना आया मेरा 25। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आ जाएगा हमको 47.84। तो हो गया मेरा माध्य 47.84 केजी में। भार क्योंकि भार क्या चीज में दिया हुआ था केजी में दिया हुआ था, इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे केजी। दूसरा विधि है वर्गीकृत माध्य में लघु रीति माध्य, जिसे हम कल्पित माध्य भी कहते हैं। पहला विधि हम बता चुके हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि है तो लघु रीति माध्य, जिसे हम कल्पित माध्य भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 50 मजदूर की दैनिक मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 50 मजदूर के दैनिक मजदूरी मतलब प्रतिदिन की मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। मतलब कि दैनिक मजदूरी यहाँ देख रहे हैं कि 100 से 120 रुपए तक कमाने वाले मजदूर की संख्या है 12। कितने हैं 100 से 120 रुपए तक कमाने वाले मजदूर की संख्या कितने हैं 12, जो प्रतिदिन कमाते हैं 100 से 120 रुपए। उसके बाद दूसरे हैं 120 से 140 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले मजदूरों की संख्या कितने हैं 14। उसके बाद तीसरा है 140 से 160 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 8 और 160 से 180 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले मजदूरों की संख्या है 6 और 180 से 200 रुपए तक प्रतिदिन कमाने वाले मजदूरों की संख्या कितने हैं 10। तो आप कह रहा है लघु रीति से इसका माध्यम ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, कभी भी बनाते हैं माध्यम इसका सारणी बना लेते हैं पहले। वो तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सारणी बनाएंगे, ब्रह्मांडता सारणी जिसे कहते हैं। वर्ग अंतराल मतलब कि 100 से 120 रुपए 100 से 120, उसके बाद 120 से 140, 120 से 140, 140 से 160 है वहाँ 140 से 160, उसके बाद 160 से 180, उसके बाद 180 से 200। उसके बाद मेरा वर्ग अंतराल तैयार है। अब उसके बाद क्या करना है, जो दिया हुआ है यहाँ बारंबारता मध्य बिंदु विचलन एफ आई उन्हें दिया हुआ है, ये सब क्या है इसके फॉर्मूला में आवश्यकता होती है, इसलिए एफ आई हम निकालेंगे। तो एफ आई यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफ आई इसमें दिया गया हुआ है। 12 मजदूरों की संख्या को हम बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर 12 14 8 6 और 10 दिया गया हुआ है। अब निकालना है हमको क्या वर्ग चिन्ह। दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला हम बता चुके हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन बनाते समय जब हम फॉर्मूला पर निकालेंगे बारी बारी से तो बहुत समय लग जाएगा हमको वर्ग चिन्ह निकालने में और टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसके कारण हम क्वेश्चन कम बना पाएंगे एग्जाम में। इसके कारण क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। वर्ग अंतराल में देखेंगे 100 और 120 निम्न सीमा और सीमा, इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं। तो 100 120 को जोड़ेंगे तो मेरा 220 आता है और 220 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा मेरा 110। अपने ही दोनों को जोड़ेंगे 140 और 120 कितना हो जाएगा 260, इसको 2 से भाग देंगे कितना आ रहा है हमको 130। अब एक और साधारण विधि यहाँ देखिए कि आप 2 से भी हमको भाग देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर कितना अंतर है इसका, देखिए 110 उसके बाद 20 बढ़ के 130 हो गया। तो बस इसी तरह 20 बढ़ाते जाइए नीचे 130 तो 150 उसके बाद 170 और 190। बस यहाँ पर निकालने में भी हमें इतना ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अब निकालना क्या है विचलन, उसके बाद निकालना है विचलन। विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग चिन्ह जिसको मध्य बिंदु भी कहते हैं इसमें का बीच वाला अंक को हम ए मानते हैं। आप लोगों को बताए थे कि ए हम सारणी में ही मानेंगे।
तो बीच वाला अंक जो है इसको a मानेंगे, तो a हम इसको मान लेते हैं क्योंकि यह बीच में है, क्योंकि इसके नीचे 2 और ऊपर 2, बीच में इसको a मान लिए। अब फॉर्मूला है मेरा यहाँ लिखा हुआ है विचलन बराबर xi माइनस a, मतलब कि वर्ग चिन्ह माइनस a। तो मेरा वर्ग चिन्ह क्या है 110, 110 में से a को घटाना है, तो 110 क्या है स्मॉल है, छोटा है, और छोटा में से बड़ा 150 को घटाएंगे तो ऐसे तक घटाने पर 40 आता है, क्योंकि छोटा में से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस 40 लिखेंगे। उसके बाद वर्ग चिन्ह क्या है 130, 130 में से फिर 150 को घटाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला है मेरा वर्ग चिन्ह माइनस a, वर्ग चिन्ह में से a को घटा रहे हैं, 130 में से 150 से घटाएंगे, छोटा में से बड़ा घट रहा है इसलिए क्या करते हैं माइनस 20। अब फिर वर्ग चिन्ह मेरा क्या है 150, और 150 ही a भी है, तो 150 में से 150 को घटाएंगे, यहाँ पर मेरा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ वर्ग चिन्ह क्या है मेरा 170, 170 में से 150 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20। उसके बाद क्या है 190, 190 में से 150 को घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 40। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है fi गुने di, fi गुने di, यहाँ देख रहे हैं बारंबारता fi है और यहाँ di हम निकाले, तो fi गुने di, मतलब fi मेरा 12 लिख देंगे। उसके बाद गुने di कितना है मेरा di, यहाँ देख रहे हैं माइनस 40 निकाल के लाए हैं, तो यहाँ 40 लिख देंगे माइनस 40। उसी तरह fi यहाँ क्या है मेरा 14 गुने, उसके बाद di क्या है मेरा माइनस 20 लिख देंगे, और उसके बाद आगे भी इसी तरह हम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख लिए सभी fi गुने di मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए। अब क्या करना है हमें फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, फॉर्मूला माध्य बराबर यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला माध्य बराबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम माध्य बराबर फॉर्मूला इसका देख रहे हैं लघुगणितीय विधि का, a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। तो क्या है हमको सिग्मा fi और di निकालना है, तो fi di यहाँ सब हम निकाल चुके हैं, इसको ऐड कर देना है सिग्मा fi di, ऐड करेंगे इसको तो माइनस 240 आएगा। उसके बाद फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि सिग्मा fi हमें चाहिए, यहाँ fi है देख रहे हैं ना fi है, इसको ऐड कर देंगे सिग्मा fi, इसको जोड़ेंगे तब 12 16 26 34 40 10 50 50 मेरा आ गया। देख रहे हैं फॉर्मूला में जो हमें मांग रहा है वो मिल चुका है, सिग्मा fi di मांग रहा है सिग्मा fi di मिल चुका है, सिग्मा fi मांग रहा है सिग्मा fi मिल चुका है, उस पर a मांग रहा है तो a भी हम यहाँ पर सारणी से निकाल चुके हैं। अब इस पर फॉर्मूला पर हमें बैठा देना है सिर्फ a कितना है 150, 150 देख रहे हैं प्लस, तो प्लस उसके बाद सिग्मा fi di कितना है माइनस 240, माइनस 240 बटे सिग्मा fi कितना है 50, देख रहे हैं 0 से 0 काट देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे 150 प्लस माइनस माइनस 5 से 24 को काटेंगे, कितना मतलब काटेगा 5 चौका 20, और यहाँ पे काटेंगे 4.8, 4.8 मरते में यह कट जाएगा। उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा कितना 145.2 तो मेरा क्या निकल गया माध्य मेरा सही बन के तैयार है। माध्य बराबर क्या गया 145.2 लघुगणितीय विधि से माध्य, ठीक है समझ में आया। उसके बाद आगे हम चलेंगे पद विचलन विधि। चलिए अब देखेंगे 3 नंबर पद विचलन विधि। 2 विधि हम आप लोगों को बता चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघुगणितीय विधि। आप देखेंगे पद विचलन विधि, यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबारता का कॉलम दिया गया हुआ है, सारणी आपके सामने दिया गया हुआ है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60।
इसका बारंबारता भी दिया गया हुआ है। 0 से 10 का 14 है, 10 से 20 का 8 है, और 20 से 30 का 15 है, और 30 से 40 का 21 है, और 40 से 50 का 9 है, और 50 से 60 का 8 है। अब क्या करेंगे हम लोग, सारणी बनाएंगे इसका, जो फॉर्मूला पर सेट करने के लिए कैसे इसका सेट होगा, और इसका सारणी इसी तरह यही दो कॉलम से हम पूरे सारणी इसका बना लेंगे। यहाँ पर 12 वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है सो ही लिख देंगे। वर्ग अंतराल में दिया गया हुआ है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, इसी तरह पूरे यहाँ 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 लिख दिए। और बारंबारता भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारंबारता भी हमें दिया हुआ है। यहाँ देखो 0 से 10, यहाँ देखिए 14, तो 14 है। यहाँ देखिए 10 से 20 8 है, 20 से 30 15 है, और 30 से 40 21 है, और 40 से 50 9 है, और 50 से 7 8। आप लोग देख रहे हैं कि बारंबारता हमें दिया हुआ था जो हम लिख दिए। उसके बाद क्या निकालना है, हमको वर्ग चिन्ह निकालना है एक साइड। आप लोग वर्ग चिन्ह बार बार दोनों विधि में आप लोगों को बताया है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। बस ये दो जोड़कर और 2 से भाग दे दिया जाता है। तो 0 10 को हम जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 2 से भाग देंगे 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 2 से भाग देंगे तो 15, और 20 से 30 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 2 से भाग देंगे तो 25। तो आपको ये भी बात हम बताए थे कि यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस कितना कितना का हो रहा है, 5 से 15 का, 10 का, 15 से 10 25 का, 10 10 का डिफरेंस हो रहा है। बस 10 10 जोड़ के लिख देंगे, 25 से 10 35, 35 10 45, और 45 10 55। बस मेरा निकल गया वर्ग चिन्ह। अब निकालना क्या है हमें, डी आई विचलन। विचलन निकालना हमें, तो विचलन का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह एक्स आई माइनस ए। विचलन का फॉर्मूला होता है। तो ए क्या कहे हम, ए कहां से निकलता है, सारणी से ये निकलता है। और कौन सारणी से, वर्ग चिन्ह के कॉलम से ही ए निकाला जाता है। जो बीच का भाग होता है उसे हम ए मान लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीच में ये दोनों आ रहा है, बीच में ये दोनों आ रहा है, क्योंकि उस अभी पिछले वाला क्वेश्चन में था कि बीच में एक आ गया था तो बीच में हम ए मान लिए थे, लेकिन हम बीच में दोनों आ रहा है क्योंकि 2 इसके ऊपर है 2 नीचे है। तो ये दोनों में से हम कोई एक को ए मान सकते हैं, हम चाहे इसको माने या इसको माने, हम मान सकते हैं। तो हम ए को ही 25 को ही ए मान लेंगे। 25 को क्या करेंगे, हम ए मान लेंगे। 25 को हम ए मान लिए। उसके बाद विचलन हमें निकालना है। तो विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला है कि एक्स आई माइनस ए, मतलब वर्ग चिन्ह जो है मेरा, उसमें से हम ए को घटाएंगे। तो वर्ग चिन्ह मेरा क्या है, 5 15 25 35 45 55, और ए है क्या मेरा 25। तो उसे इस तरह ऊपर से हम घटाते हुए आएंगे। 5 में से 25 को घटाएंगे तो छोटा अंक में से बड़ा अंक को घटाने पर क्या होता है, माइनस में लिखाता है। तो 25 में से 5 को घटा लेंगे तो 20, लेकिन यहाँ 5 में से 25 घटाने के लिए कह रहा है इसलिए माइनस लग जाएगा। उसके बाद 15 में से 25 को घटाएंगे तो छोटा में से बड़ा घटाना है इसलिए माइनस लगेगा, तो घटा लेते हैं। 15 में से 25 जाएगा तो 10 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा -10। उसके बाद फिर वर्ग चिन्ह 25 है और ए भी 25 है, तो 25 में से 25 घटेगा, क्या बचेगा 0। उसके बाद वर्ग चिन्ह मेरा 35 है और ए क्या है मेरा 25, तो 35 में से 25 घटेगा, क्या बचेगा 10। उसके बाद क्या है मेरा 45 है, 45 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा 20। उसके बाद क्या है मेरा 55, 55 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 30। मेरा डी आई भी विचलन भी निकल गया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, यू आई। यहाँ देखिए आप लोग कि इससे पहले लघुरीति विधि में जो था यू आई नहीं निकालना था, और इसमें पद विचलन विधि में एक नया ऐड क्या हो गया है, यू आई, जो हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, यू आई वाला फॉर्मूला है डी आई बटे सी। डी आई किसे कहते हैं, विचलन, मतलब विचलन क्या है मेरा, यहाँ कॉलम में निकाला गया हुआ है। तो विचलन बटे उसके बाद सी हम आप लोगों को बताए थे कि वर्ग अंतराल जो है इसके
बीच के जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर है और 20 से 30 के बीच में भी 10 का अंतर है। तो सी मेरा कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी आई कितना है, -20, अब बताइए सी कितना, 10। तो इसको डिवाइड देंगे तो 2 बराबर -2। उसके बाद यहाँ पर फिर -10 है, फिर -10 को हम क्या करेंगे, अब निकालना क्या है, यू आई निकालना है। यू आई बराबर फॉर्मूला है डी आई बटे सी होता है। डी आई मेरा क्या है, विचलन। डी आई क्या है, विचलन। विचलन हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर कॉलम में दिया गया हुआ है। और सी रह गया, सी हम क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को बताए थे कि सी क्या होता है। सी जो होता है ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, दोनों के बीच में अंतर जो होता है, 0 से 10 के बीच में कितना का अंतर, 10 का अंतर, 10 से 20 में 10 का अंतर, 20 से 30 में 10 का अंतर, जो अंतर होता है उसे हम सी कहते हैं। तो सी 10 हुआ मेरा। तो यहाँ पर यू आई मतलब कि डी -20 बटे सी कितना, 10 काट देंगे, 2 मरते में बराबर -2। उसी तरह यहाँ पर फिर डी आई कितना है मेरा, -10 और उसके बाद अंतर कितना है, 10। फिर इसको डिवाइड दे दिए, कितना आ गया मेरा, -1। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 30 है मेरा और उसका इसका अंतर 10 से 3 मरते में कट गया, मेरा आ गया 3। क्या हो गया, यू आई मेरा निकल गया। तथा उसके बाद अब क्या निकालना है हमें, एफ आई गुने यू आई। एफ आई गुने यू आई, यहाँ पर सारा सारणी आप लोगों के सामने है, यहाँ देख सकते हैं। एफ आई यहाँ है, यू आई यहाँ हमने निकाल दिया। आप एफ आई गुने यू आई, तो आसान है, आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ एफ आई गुने यू आई। तो एफ आई क्या है मेरा, 14 गुने यू आई निकाले हैं -2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -28। उसके बाद एफ आई यहाँ देख रहे हैं क्या है, इस सारणी में एफ यू आई क्या है, -1 बराबर -8। उसके बाद यहाँ देखिए 0 है, उसके बाद है ना, यहाँ उसके बाद 0 है और यहाँ बराबर 15 है। तो 15 गुने 0 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ 1 और यहाँ एफ आई क्या है, 21 यू आई 1, तो 21 गुने 1 बराबर 21 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ 2 और एफ आई क्या है 9, तो 9 एफ आई गुने यू आई 2 बराबर 18 हो जाएगा। उसके बाद है मेरा एफ आई यहाँ 8 गुने यू आई क्या है मेरा, यहाँ कॉलम में 3 मेरा 24 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है पद विचलन विधि का, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुने सी। तो हम लोग देख चुके हैं, इस सारणी में देख रहे हैं कि सभी चीज जो जो हमें चाहिए हम निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए हमें a चाहिए तो हम a बराबर 25 निकाल चुके हैं। सिग्मा एफ आई गुने यू आई हम यहाँ निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई। तो यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पर सभी हम गुना कर चुके हैं, अब सिर्फ ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। आप लोग ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बारंबारता एफ आई सिग्मा एफ आई, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 73। कितना आएगा 73, ऐड करने पर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई बराबर ऐड करेंगे, जोड़ लिए तो क्या आ गया, कितना 75 आ गया हमें। सिग्मा एफ आई भी हम निकाल लिए। तो यहाँ देख रहे हैं ए भी मेरा निकल चुका है, सिग्मा एफ आई यू आई भी हम निकाल चुके हैं और सिग्मा एफ आई भी हम निकाल लिए। तो यहाँ चाहिए सी भी हम वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है 10 डिफरेंस होता है ना 10, वह उसे हम सी कहते हैं। सी भी हमें पता है। आप क्या करेंगे, हम और फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ए कितना है 25, तो ए की जगह 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। देख रहे हैं सिग्मा एफ आई इंटू यू आई यहाँ है कितना 27 मतलब 27 है, 27
72। सिग्मा एफ आई कितना है 75, तो यहाँ 75 हम डाल देंगे, गुने सी, इसका डिफरेंस कितना 10, दोनों का अंतर है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखिए 25 प्लस, यहाँ देखिए काटेंगे यहाँ पर 3 से, 3 नमा 27, इसको 3 से काटेंगे तो यह कट जाएगा मेरा 25 मरते कट गया। फिर इसको काटेंगे 50, 25, 5 दूनी 10, हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 बटे 5। अब यहाँ देखिए 25 प्लस 5 से 18 में भाग देंगे तो पॉइंट में 6, 3.6, इसको ऐड कर देंगे 25 और 3.6, मतलब 25 और 3.6 कितना हो जाएगा 28.6। मेरा माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया मेरा 28.6। अब हमने क्या किया, तीनों विधि आप लोगों को माध्य शुरू से लेके लास्टिंग तक, नॉर्मल से लेके हाथ तक आप लोगों को मैंने माध्य बता दिया। हमें विश्वास है कि आप लोगों को माध्य बनाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं से भी बनाइएगा, 10th लेवल बनाइए तो 7 लेवल बनाइए तो 8 लेवल बनाइए तो आपको माध्य बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगले वीडियो में फिर हम इसका माध्यिका जो है तो लेके आएंगे। और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चे भी इससे पढ़ सके। और जिसको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम फिर आप लोगों को समझाने की फिर पुनः कोशिश कुछ करेंगे।